बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आए हैं बहुत शानदार और ज़बरदस्त अमेजिंग है। ये है जो लोग मुशजनी कर चुके हों या जो नामर्द हो चुके हों या जो लोग इलाज कर कर के थक चुके हों, मर्दाना कमज़ोरी पर एक बेहतरीन और आला ज़बरदस्त वीडियो है। इसको तफसील से सुनना है आपने। इसमें हम आपको बताएंगे कि फ़लाँ मर्ज़ का क्या इलाज है और ये मर्ज़ क्यों होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग अक्सर मुशजनी करते हैं उसके लिए हम आपको बताएंगे कि ये मुशजनी का इलाज क्या है और जो है ना ये कैसे छोड़ा जा सकता है। तो उसके बाद इसका जो कमज़ोरी हो चुकी होती है, जिनके अंदर जिन मर्दों के अंदर सख्ती ख़त्म हो चुकी होती है, जो इनको सोचते ही ड्रॉप्स कतरे आने लग जाते हैं और अपनी बीवी के करीब जाते ही उनकी सख्ती ख़त्म हो जाती है, उनके अंदर इंतशार ख़त्म हो जाता है, ढीलापन रहता है, नफ्स टेढ़ा है, पतला है, छोटा है, ये सब कुछ इसमें बताएंगे। जिगर मैदे मसाने की गर्मी है, जिगर सही तरीके खून नहीं बना रहा, चेहरा पीला है, छायाँ हैं, मुरझाया हुआ है, जिस्म के अंदर ताकत नहीं है, टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, या जो है ना पट्ठों में कमज़ोरी है, खाया पिया नहीं लगता, मैदा सही तरीके काम नहीं करता, इन सब के लिए बेहतरीन और आला ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह हम इस पर तफसीली वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जो लोग नौजवान हैं तकरीबन अवाइल उम्र में अक्सर मुशजनी शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए ये है कि उनमें जो ना टेस्टोस्टेरोन जो ना वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर ये साफ शहवत उभरना शुरू हो जाते हैं। तो उनको और तो कोई हल नहीं नज़र आता, या तो वो गुलामबाजी में लग जाते हैं या फिर हाथ का इस्तेमाल करते हैं या इंटरनेट पर देख देख के इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की वजह से जो है ना वो नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। तो उनके लिए यह है कि सबसे पहले तो वो ऐसा करें कि उनके अंदर जो गर्मी है जिगर मैदे मसाने की, उसको दूर करना है। उसके लिए आपने करना ऐसा है कि 2 चम्मच इसबगोल का छिलका, 1 चम्मच तुखम रिहान, 2 चम्मच इसबगोल का छिलका, 1 चम्मच तुखम रिहान और गूंद कतीरा 1 चम्मच, गूंद बबोल कीकर की गूंद आधी चम्मच। इस खुराक को आपने पानी में भिगो देना है। सुबह उठकर नहार मुँह इसमें आपने थोड़ी सी चीनी या कोई मीठा मिला के ना इसको आपने खाना है चमची से। यह गाढ़ा मवाद हो चुका होगा और जो पानी बचे वो ऊपर पी लेना है आपने। इसको मुतवातिर आपने इसी तरीके से करना है। इससे ये होगा कि आपके अंदर जो गर्मी होगी वो दूर हो जाएगी, आपका पेट सही तरीके काम करने लग जाएगा, आपके अंदर जो टॉक्सिन हैं जहरीले वो रिमूव हो जाएंगे, कब्ज़ दूर हो जाएगी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होता है। एसिडिटी और मैदे के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है तो ये भी ठीक हो जाएगा और कतरे आना बंद हो जाएंगे। मादा तौलीद जो है ना ठंडा हो जाएगा और गाढ़ा भी हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हिद्दत जो हरारत होती है ये कम हो जाएगी। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो लोग जो है ना ये मुशजनी कर चुके हैं, करने के बाद वो अपने हालात बिल्कुल ख़राब कर चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। अब उनके अंदर नफ्स टेढ़ापन भी हो गया, पतला भी हो गया, अंदर भी घुस गया, रगें भी डैमेज हो गई। अब उनका जो रगें डैमेज हो गई हैं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, टाइम नहीं लगता, मादा बनविया की ग्रोथ, प्रोडक्शन, क्रिएशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसकी पैदावार में कमी आ चुकी है और सही तरीके इंतशार नहीं होता, टाइमिंग बिल्कुल नहीं लगती, थोड़ा सा ख्यालात आने की वजह से ये ज़कावत है शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये ड्रॉप्स कतरे वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, जरियान एहतराम दात आम सिस्टम हो जाता है। तो उनके लिए ये है कि उन्होंने सबसे पहले ये करना है कि ये आपने तकरीबन 1 गिलास पानी का लेना है, उसमें ना तुखम रिहान 1 चम्मच मुकम्मल, इसबगोल का छिलका 1 चम्मच और गोंद कतीरा आधी चम्मच, गोंद बबोल आधी चम्मच और मूसली सफ़ेद, एक इंडिया वाली होती है, दूसरी आम पाकिस्तानी होती है पाकिस्तानी, ये आपने तकरीबन 1/4 हिस्सा यानी कि चम्मच का चौथा हिस्सा, और मूसली स्याह ये भी 1/4
चौथा हिस्सा चम्मच का इसमें डालना है और इसको रात को रख देना है। ये जो लोग शादीशुदा हैं वो इसको दूध में डालना है, और जो गैर शादीशुदा हैं वो पानी में डालें। ठीक है, सुबह उठ कर ना इसमें आपने मिश्री डालनी है और उसको मिक्स करना है। सुबह उठ के इसी का नाश्ता करना है। जो कुंवारे हैं उन्होंने पानी के साथ इस्तेमाल करना है, जो शादीशुदा हैं वो दूध में डालें। दूध को पहले उबाल लें, उबालने के बाद ठंडा करें, उसमें डालें। और सुबह उठकर ना जो कुंवारे हैं वो उन्होंने मिश्री डालनी है, और जो शादीशुदा हैं उन्होंने शहद डालनी है। शहद 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच तक मीठा डाल के ना वो आपने सुबह नाश्ता इसी चीज़ का करना है। दोपहर उसके बाद आपने जो खाना खाना है जब आपको भूख लगे उस वक्त। दोपहर को आपने जो है ना कोई अच्छी ग़िज़ा खानी है, कोई फल फ्रूट साथ में खाना भी खाना है, थोड़ा हल्का फुल्का कोई सेब या कोई जो भी आपको फ्रूट अवेलेबल हो आपके इलाके में, जो भी आपको करीब मिल जाए, थोड़े बहुत आपने फ्रूट लाजमी खाने हैं। अब आ जाते हैं रात को। रात को आपने करना ऐसा है कि आपने ये ऑयल इस्तेमाल करना है। ये आपने तकरीबन 10 ग्राम आपने दालचीनी का ऑयल ले लेना है, 10 ग्राम कलवंजी का ऑयल, और 10 ग्राम आपने करनफल लौंग का ऑयल ले लेना है। ये 10-10 ग्राम आपने पकड़नी है। ये पकड़ के जैतून का तेल, बादाम का तेल, ये सब मिक्स करके आपने रख देना है। आपने करना ऐसा है कि कोई रोई नरम कपड़ा, जो बिल्कुल नरम कपड़ा हो, या कोई टिश्यू पेपर हो, तो पहले आपने अपने नफ्स के ऊपर वाले हिस्से और साइडों वाले हिस्से इस पे हल्की हल्की रगड़ लगानी है। आगे जो कैप होती है उसको छोड़ देना है, और नीचे वाला हिस्सा जो यूरन वाली वेन होती है, यूरन जो पेशाब वाली नाली होती है, उसको भी छोड़ देना है। ऊपर और दोनों साइडों पे हल्की हल्की रगड़ाई करना है। कोई चीज़ नहीं लगानी, उसी टिश्यू पेपर से या रुई से, खुश्क से या कपड़े से हल्का हल्का रगड़ाई सफाई करनी है। जब जल्द सुर्ख हो जाए उसके बाद ये जो मैंने आपको ऑयल बताया है, इसको मिक्स ऑयल में से 3, 4, 5 कतरे डालें, उसको उंगली से जज़ब करें। जब वो जज़ब हो खुश्क हो जाए फिर 3, 4 कतरे और डालकर फिर उसको खुश्क करना है। इसी तरह की जब ये खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसको छोड़ देना है। कोई चीज़ ऊपर नहीं बांधनी, इसको वैसे ही छोड़ देना है। नॉर्मल ज़िंदगी जैसे गुजारना है। कम अज़ कम ये देख लेना है कि 3-4 घंटे इसको पानी ना लगे। उसके बाद सुबह आपने उठना है, फिर उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया, अगर शादीशुदा हैं तो वो दूध वाला ये पिएं, और अगर शादीशुदा नहीं हैं तो जो कुंवारे हैं तो वो पानी वाला ये पिएं, और दोनों ऑयल दोनों ही इस्तेमाल करें इसी तरीके से। इसके अलावा जो ओवर एज हैं, जिनकी उम्र कुछ ज़्यादा हो चुकी है, 35-40 साल तक हो चुकी है, उन्होंने नुस्खा यही इस्तेमाल करना है। दिन को भी, रात शाम को ऑयल वाला इस्तेमाल करना है, लेकिन रात को उन्होंने करना ऐसा है कि इसी एक नुस्खे में आपने ये नुस्खा दोबारा बना लेना है। मूसली सफ़ेद इंडिया वाली, मूसली सियाह इंडिया वाली, सालब पंजा है, उसमें सालब मिस्री है, और मूसली सियाह होगी, मूसली सफ़ेद होगी, दोनों आ गई। असगंध नागौरी हो गई, और तुखम रिहान हो गया, छिलका इसबगोल हो गया। ये एक्स्ट्रा आपने अलग से एक और बनाना है। इसको बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के इसको आपने इसमें मिश्री है जो है ना वो तकरीबन 100 ग्राम डालनी है। ये 50-50 ग्राम ये लेनी है, और मिश्री 100 ग्राम डाल के इसको बारीक पीस कर मिक्स करके आपने किसी डब्बे में रख देना है। फिर इसके 1 चम्मच रात को खाना खाने के तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद ये आपने नीम गर्म दूध से लेना है। और जो है ना सुबह उठ के आपने वो वाला नुस्खा इस्तेमाल करना है, लेकिन उसमें दूध और शहद लाजमी दूध में शहद लाजमी इस्तेमाल करनी है। और ये जो है ना पानी वाला वो लोग इस्तेमाल करें जिनको मैं आप बता चुका हूँ, जिनकी शादी नहीं हो चुकी, वो वाला इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे लिखें, इंशाल्लाह हम उस पर तफसीली वीडियो बनाएंगे। और एक बात आपको लास्ट में और बताता जाऊँ कि लोग जो गर्म मिजाज लोग हैं, जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, वो रात को ऐसा करें कि तकरीबन 8-10 बादाम पानी में भिगो दें। सुबह उठकर वो उसको अच्छे तरीके से चबा कर खा लें, और ऊपर से ताज़ा पानी पी लें। वो गर्म मिजाज लोगों के लिए। जो सर्द मिजाज लोग हैं, जो ओवर एज के हैं, तो उन्होंने करना ऐसा है कि दिन में 1 मरतबा जो है ना वो शहद के 2 चम्मच
1 गिलास पानी में मिक्स करके दोपहर को ये लाजमी पीना है। इससे ये होगा कि आपका जो ना इम्यून सिस्टम बिल्ड होगा, पट्टों में ताकत आएगी, मादा मनवी वाफिर मकदार में पैदा होगा, गाढ़ा भी होगा, जरियान इतलाम दात सूरत इंजाल ज़कावत ख़त्म हो जाएगी। सारे लोग हैं उनके अंदर जरियान इतलाम दात सूरत इंजाल ज़कावत ख़त्म हो जाएगी। जो शादीशुदा लोग हैं उनके अंदर ज़कावत ये जरियान इतलाम तो नहीं होता, लेकिन वो है कि शादीशुदा लोगों में मादा मनविया पतला होता है या मादा मनविया कम बन रहा होता है, इंतशार की कमी होती है, तो वो इसको इस्तेमाल करें। जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जैसे वो नामर्द हो चुके हों, बिल्कुल इंतशार पैदा नहीं होता, बिल्कुल वो ख़त्म हो चुके हैं, इलाज कर करके ख़त्म हो चुके हैं, वो साथ में ये कैप्सूल बना लें। आप ये लिख लें, जलवत्री होगी, ये आपने 50 ग्राम ले लेनी है, दारचीनी 50 ग्राम, अक्कर करा 50 ग्राम, ये 3 चीज़ें ये होगी, और कलवंजी 50 ग्राम आपने लेनी है, और साथ में कबाब चीनी ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है, और साथ में जो है ना आपने तुखम दतूरा ये आपने कम अज़ कम 30 ग्राम लेना है। इन सब को आपने बारीक पीसना है, बारीक पीस के इसके 500 mg वाले कैप्सूल बाहर लेना है। 1 कैप्सूल सुबह 1 शाम, ये भी आपने इस्तेमाल करना है। वो लोग जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, अपनी बीवी के काबिल नहीं हैं, बिल्कुल उनके हालात ख़राब हैं, किसी खाते में नहीं है, वो उनको इंतशार नहीं पैदा होता, मादा मनवी पैदा नहीं होता, वो इन 2 नुस्खों के साथ जो मैंने बताए हैं, और तीसरा ये अलग से नुस्खा लेना है। दोपहर को शहद भी इस्तेमाल करनी है, और रात को ये तिला भी इस्तेमाल करना है जो मैंने आप बताया है। तो इंशाल्लाह ये बहुत मुकम्मल और बहुत कारगर नुस्खा है, आला है, आज़मूदा है। इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई दवाई की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी हकीम की ज़रूरत पड़ेगी। ये मुकम्मल वीडियो है, इसकी एक एक चीज़ आपके लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त है। अगर इसके अलावा किसी को और कोई प्रॉब्लम हो तो वो नीचे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह उस पर तफसीली वीडियो बनाऊँगा। और ये जो नुस्खे मैं बताता हूँ ये आपको यूट्यूब पर ऐसे नहीं मिलेंगे। लोग लिखते थे, लोग बताते तो हैं नुस्खे, लेकिन जो मैं बताता हूँ ये ओरिजिनल चीज़ होती है। वो चीज़ जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं या करवाते हैं मरीज़ों को, तो ये हमारा अपना राज होता है जो हम आपको सही माने में हकीकत में बताते हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।